बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बेगूसराय से एक राहत भरी खबर आई है। यहां तकरीबन 14 महीने से बंद पड़े एक निजी ऑक्सीजन प्लांट को जिला प्रशासन की पहल पर दोबारा शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस प्लांट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निर्माण में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना और संक्रमण के बढ़ते दौर के बीच बेगूसराय से सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि जिले के सदर अनुमंडल स्थित देवना औद्योगिक क्षेत्र में सोनी इंटरप्राइजेज नाम का जो ऑक्सीजन प्लांट पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा था, उसे जिला प्रशासन की पहल पर दोबारा चालू कर दिया गया। दरअसल फरवरी 2020 में बिजली विभाग की ओर से प्लांट पर शिकायत दर्ज कराते हुए इसे बंद करवाया गया था और ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट प्रबंधन के लिए काफी चुनौती भरा काम था। किसी तरह दूसरे जगहों से सिलेंडर मंगवाकर अस्पतालों में कुछ महीने तक तो सप्लाई सुनिश्चित कराई गई, लेकिन पिछले साल मार्च में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद इसे बंद करना पड़ा। हालांकि अब कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ने पर जिला प्रशासन ने पहल की और बंद पड़े इस प्लांट को फिर से चालू कराया जा सका। पिछले साल फरवरी में हमारा बिजली की समस्या के वजह से बंद हो गई थी और अभी कोरोना महामारी की मद्देनज़र हमारे डीएम साहब बेगूसराय के इनके प्रयास से आज हमारी फैक्ट्री पुनः फिर चालू हो गई है, जिसका लाभ ये पूरे जिले वासियों को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ जितने भी बगल के हैं जिला, जैसे दरभंगा हुआ, समस्तीपुर हुआ और यहाँ तक कि पटना और खगड़िया से भी गाड़ी आ रही है। 18 अप्रैल को दोबारा शुरू हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को न सिर्फ बेगूसराय जिले में बल्कि आसपास के कई जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार में ये ऐसा तीसरे जिले का प्लांट है जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन के निर्माण में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता। हमारे फैक्ट्री में किसी तरह का कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता। ये पूरे बिहार में 3 ही जगह है, पटना में 3 फैक्ट्री है और एक मुजफ्फरपुर और एक ये बेगूसराय। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही इस मशीन से निकाला जाता है। जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन, नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन निकलता ही रहता है। जाहिर तौर पर इस निजी ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कई अस्पतालों में हो रही है और इससे कोविड के मरीजों को खासकर काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ते डिमांड ने जहां प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है, ऐसे में इस प्लांट से उन मरीजों को फायदा पहुंचने वाला है जो सांस की आस में उम्मीदें छोड़ चुके थे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुंबई वांगनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलकर्मी की वजह से एक मासूम की जान बच गई। मासूम रेलवे ट्रैक पर गिर गया था और ट्रेन के पहुंचने से पहले ही रेलवे कर्मी ने बच्चे को बचा लिया। सिर्फ 3 सेकंड और जान बच गई। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां जिंदगी और मौत की दौड़ में आखिरकार जिंदगी जीत गई। ये सीसीटीवी वीडियो मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन का है। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। देखिए कैसे ये मासूम अपनी मां से अलग होकर प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और उसी समय ट्रैक पर ट्रेन आती दिखती है। मां चीखने लगती है, एक हाथ से गोद में लिए बच्चे को संभालती है और दूसरा हाथ ट्रैक पर गिरे बच्चे की तरफ मदद के लिए बढ़ाती है। हालांकि इस दौरान बिजली की गति से मयूर शैल के नाम का रेलवे कर्मी मासूम तक पहुंच जाता है और बच्चे को बचा लेता है। यहाँ मयूर की जान पर भी जोखिम था, लेकिन मयूर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मयूर की इस दिलेरी की तारीफ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर की है। साफ है, अगर मयूर वक्त रहते बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं करता तो और पल भर की देरी हो जाती और अनर्थ हो जाता। गनीमत है कि सभी सही सलामत हैं, लेकिन ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए सबक है जो बच्चों के साथ रेल यात्रा करते हैं। कभी भी प्लेटफॉर्म पर किनारे नहीं चलना चाहिए और ट्रेन में भी बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी अनहोनी घटने में देर नहीं लगती।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात मक्का की बम्पर खेती की। मौसम की मार झेलने वाले लखीसराय के किसानों के चेहरे इस बार खिले हुए हैं, क्योंकि मक्का की बम्पर फसल ने अन्नदाता की झोली भर दी है। हालांकि किसानों को खुशी के साथ ही सही कीमत नहीं मिलने से पीड़ा भी है, लिहाजा सरकार से गुहार लगाई जा रही है। खेतों में हरियाली, मक्के की लहलहाती फसल और किसानों के खुशहाल चेहरे, ये तस्वीरें हैं लखीसराय जिले के बड़हरिया की, जहां इस साल मक्के की बम्पर पैदावार ने अन्नदाता की झोली भर दी है। आमतौर पर मौसम की मार झेलने वाले किसानों को इस साल मेहनत का जोरदार इनाम मिला है। मक्के के दाने भी भरपूर आए हैं, बालियां भी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। फसल अबरी बार पिछले साल की अपेक्षा बहुत सुंदर रहे, लेकिन किसान की इसमें लागत आती है, छिलका पर अगले साल की अपेक्षा कम करना पड़ रहा है। लेकिन अबरी बार मक्का की फसल बहुत बेहतरीन है, लेकिन रेट नहीं रहने के कारण किसान की लाभ पर मुसीबत आ जाती है, क्योंकि दाना बाल भी लंबा है, दाना भी अच्छा है और कीड़ाखोरी भी कम हुआ है। लेकिन किसान को सरकार के दर पर अगर मक्का मिल जाता है तो किसान खुशहाल हो जाएगा। तो काफी इस बार उम्मीद जगी है आप लोगों को? किसान का काफी उम्मीद जगी है। मौसम अनुकूल रहने और बीज की अच्छी क्वालिटी ने किसानों के चेहरे पर खुशियां लाई जरूर, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद अन्नदाताओं को वाजिब कीमत नहीं मिलने से मायूसी भी हाथ लग रही है। वैसे इस बार एक और अच्छी बात हुई, वो ये कि फसल में कीड़े भी नहीं के बराबर लगे हैं। ऐसे में दवा का छिड़काव भी नहीं करना पड़ा, लिहाजा फसल की लागत बेहद किफायती रही। लेकिन मेहनत की मजदूरी यदि किसानों को न मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसे में किसानों ने सरकार से वाजिब कीमत की गुहार न्यूज 18 के जरिए लगाई है। उम्मीद है सरकार इन किसानों की जरूर सुनेगी और जल्द इन मुस्कुराहटों को आर्थिक संबल मिलेगा। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट।